ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 27 मई का दिन। अगर आज के मार्केट की बात करें तो एक शानदार क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। एक ऑल टाइम हाई बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोज होते हुए नजर आया है। अदरवाइज अगर हम हाईज की बात करें तो अभी वो थोड़ा सा दूर है। अदरवाइज जो क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे हम ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोज हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। और यहाँ से जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी काफ़ी शानदार और एकदम परफेक्ट, हम बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद में मैंने आपको ये कहा था कि एक आप कब भी पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंसोलिडेशन रेंज है और ये कंसोलिडेशन एक दिन की नहीं है। ये कंसोलिडेशन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो कम से कम 4 महीने की कंसोलिडेशन है। 4 महीने की कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो 15,400 के बाद होगा। 15,400 के बाद जब निकलेगा तो और शानदार तेज़ी देखने मिलेगी और इमीडिएटली आपको लगभग मैं अगर देखूं तो 15,750 16,000 की रेंज में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये काफ़ी अच्छे साइंस हैं और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी देखें मुझे जो साइंस मिल रहे हैं मार्केट में, जो मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आज किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया जिसके कारण मार्केट ऊपर आते हुए दिखाई दिए। तो देखिए ऑलरेडी मेटल्स में काफ़ी तेज़ी थी, तो मेटल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। लेकिन अब यहाँ से इस लेवल से यहाँ पहुँचाने का काम सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ने किया है सबसे ज़्यादा। और अब तो आईटी भी फ्लेवर में आना शुरू हो गया है, यानी आईटी स्टॉक्स भी चलना शुरू हो गए हैं। और आज की अगर तेज़ी की बात करें तो आज की तेज़ी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली बैंक निफ्टी से और फिर देखने मिली आईटी से। और मैंने आपके साथ आज जब टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था अपना व्यू, तो उसमें आईटी स्टॉक्स के ऊपर मैं फोकस करने को कहा था और आज हमने हर आईटी स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी देखी है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट बन रहा है वो यही है, क्योंकि अब जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ तो आ ही चुके हैं और उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और 15,700 ऊपर में 16,000 और इवन मैंने जैसे बात भी करी थी पिछले वीडियो के अंदर में कि 17,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब ये इस सीरीज़ में आएंगे या आने वाली और आगे आने वाली सीरीज़ में आएंगे या फिर नेक्स्ट 2-3 महीने में आएंगे, ये अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम फालतू की प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे और मार्केट के आगे की नेक्स्ट 200-300 पॉइंट की जो भी मूव होती है वो हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करते ही रहते हैं। तो ट्रेंड हमें पता है, हमें कब मार्केट में बाय करना है, कब हमें एग्जिट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मार्केट में ऑब्जर्व करके आगे आपके साथ डिस्कशन करते ही रहेंगे। तो पहले बात करते हैं हम आज की रेंज की। आज की रेंज हमने साइडवेज रेंज जो आपके साथ डिस्कस करी थी 15,250 से लेकर 15,350 की। तो आज इसी रेंज में हमको सारा दिन ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। 250 से सपोर्ट मिला और वहीं पे 350 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था। 350 पे जब एक बार आया तो उसके बाद में जब जहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, एक शानदार अच्छा पैटर्न बन रहा था कप का, जो कि मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे दिखाता भी हूँ। तो ये शानदार पैटर्न यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है। लेकिन मैंने आपको ये इन्फॉर्म भी किया था कि अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत जल्दी ब्रेकआउट मिलेगा और हम तेज़ी देखने मिलेंगे। लेकिन वहाँ से ही एक अचानक से सेलिंग आई और जैसे ही 15,340 ब्रेक हुआ, मैंने आपको कहा कि पैटर्न डिस्टॉर्ट हो गया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एग्जैक्टली फिर देखें तो बहुत ही शार्प फॉल आया और आज के अगर हम डे लो की जो सुबह बना था वो भी ब्रेक करते हुए दिखाई दी, बट इमीडिएटली बहुत शार्प बाइंग आते हुए दिखाई दी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तेज़ी फिर से हमको देखने मिली है। मतलब लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर में ही आप देखेंगे कि बाइंग एकदम आके डे लो से सीधा हम डे हाई की तरफ मूव किए। तो ये दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है। मार्केट में गिरावट का कहीं पे भी मौका अगर मिलता है तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही हमें यूज़ करनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस है करंट लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस 15,100 का आ चुका है। अगर इसके नीचे जाता है तो ट्रेंड चेंज हो सकता है या यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है। तो 15,100 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अभी, इसलिए करंट लेवल्स पे मुझे लगता है अभी भी बुलिशनेस बची हुई है और अच्छी तेज़ी की तरफ हम मूव करने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करें अगर ओवरऑल अब कल के लिए क्या हो सकता है, तो पहले चार्ट में आज अगर कैंडलस्टिक को देखें तो कैंडलस्टिक में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप आपको दिखाई दे रहा है। स्पिनिंग टॉप बनता है तो क्लियरली एक इंडिसाइसिवनेस हमको देखने मिल रही है और वो आज हमने देखी भी, क्योंकि मार्केट में आज हमने लोअर लेवल से तेज़ी देखी और फिर वापस एक शार्प ड्रॉप देखा और वहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग देखी। तो एक तरीके से देखें तो इंट्राडे चार्ट्स में डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है।
तो तेज़ी तो डेफिनेटली बनने की यहाँ पे जो गुंजाइश बन रही थी वो तो बनी ही है। अब यहाँ से क्या है कि जब भी स्पिनिंग टॉप या डोजीज बनती है तो हमें फॉलोअप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि नेगेटिव ओपन हो जाता है तो क्या होगा, तो नेगेटिव ओपन होता है तो मुझे लगता है फिर थोड़ा सा एक बार के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जो कि हाईली अभी मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं से भी गिरावट होती है तो वापस मुझे लगता है कि ये 15,000 के लेवल को एक बार रीटेस्ट कर सकता है और 15,000 के लेवल के बाद में फिर से तेज़ी देखने के लिए हमको मिल सकती है। इसलिए अगर नीचे गिरावट भी आती है तो मुझे लगता है कि आपको 15,000 तक डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। 15,000 ब्रेक होगा तो एक पैनिक बटन ज़रूर मुझे लगता है कि ट्रिगर हो सकता है, लेकिन 15,000 के पहले कोई मुझे मेजर गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे और वापस से मुझे लगता है कि एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। तो खैर ये मैं सिर्फ जो प्रेडिक्शन है वो इसी हिसाब से कर रहा हूँ कि क्या पैटर्न बन सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से। अदरवाइज बाकी जैसे जैसे मार्केट चलेगा वो हम डिस्कशन करेंगे। तो कल की ओपनिंग पॉजिटिव होना, अगर इमीडिएट ब्रेकआउट चाहिए तो मुझे लगता है कि कल की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और 15,400 के ऊपर में टिकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है और टिक जाता है तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हम 15,750 या 800 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा तेज़ी का ही व्यू है, लेकिन कल कहाँ ओपनिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का ट्रेंड कैसा होगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल जान के रखें। कल अगर पॉजिटिव हम खुलते हैं और मुझे लगता है कि जो आज की जो ओपनिंग है 15,323 या आप रेदर इसको 15,300 को ही लेवल अगर पकड़ लें, 15,300 का लेवल कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 15,300 का लेवल ब्रेक होगा तो पैटर्न एक बार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एक छोटी सी साइडवेज रेंज में फंस भी सकता है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है। इसलिए मेरा क्लियर कट व्यू है कि 15,300 के नीचे नहीं आना चाहिए कल और तेज़ी बनी रहनी चाहिए। अगर वो तेज़ी बनी रहती है तो हम इमीडिएटली मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अगर 15,300 के नीचे क्लोजिंग होती है या 15,300 ब्रेक भी होता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम साइडवेज हो जाए नेक्स्ट 2 से 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी और क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। इसलिए कल की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी आगे मार्केट कैसा रहेगा। रेंज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूँ कि इमीडिएटली कल तेज़ी से मार्केट खुलता है तो क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 15,325 से लेकर ऊपर में आपको 15,550 तक की रेंज देखने के लिए मिल सकती है। और वहीं पे अगर बेयरिश होता है, अगर मान लीजिए नेगेटिव ओपन खुलता है, नेगेटिव ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है, नेगेटिव अगर ओपनिंग हो जाती है तो आपको लगभग 15,225 से लेकर 15,300 की रेंज आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। और वहीं पे अगर साइडवेज की बात करूं कि साइडवेज अगर रहता है तो क्या होगा, तो आज की जो रेंज है वही रेंज रहने वाली है 15,250 से लेकर 15,350 तक की। इसी रेंज में फिर से आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल बुलिश है, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। अगर आपको कहीं घबराहट हो तो स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं सेंसेक्स की। आजकल हमने सेंसेक्स को भी ऐड कर लिया हमारी एनालिसिस के अंदर में। काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है और कभी कभी यहाँ से हमें क्यूज भी मिल सकते हैं। तो जैसे निफ्टी में हमने देखा कि एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल स्टिक बना है और वहीं पे सेंसेक्स के अंदर में एकदम डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट परफेक्ट डोजी बनी है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी हायर लेवल्स पे डोजीज बनती है तो फिर हमें फॉलोअप की ही ज़रूरत पड़ती है और जो लोज होते हैं डोजी के वही एक सपोर्ट का काम करते हैं। करंट क्लोजिंग सेंसेक्स में 51,115 की है और हमारा सपोर्ट लेवल है 50,947 और वहीं पे आज का लो बना था 50,891 का। तो एग्जैक्ट सपोर्ट से घूमते हुए नज़र आया है। अगर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है तो नीचे में सपोर्ट डेफिनेटली अवेलेबल है। अब कल का जो ओपन होगा, कल की जो मूवमेंट होगी वो आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगी, क्योंकि डोजी के बाद हमें फॉलो अप एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अपसाइड हो डाउन साइड हो। अगर यहाँ से डाउन साइड आपको मिलती है कल तो आप ये मान के चलिए कि एक बार आप नीचे आते हुए दिखाई देंगे। नीचे आपको लगभग 50,000 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। 1000 पॉइंट की गिरावट लगभग सेंसेक्स में देखने मिल सकती है और निफ्टी के अंदर में फिर आपको 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने मिल सकती है, 250 से 300 पॉइंट की। तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे बन रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाएँ तो ये 50,000 तक आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सेंसेक्स में अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम चलते हैं, इमीडिएट ब्रेकआउट होता है तब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम अगर चलते हैं तो 50,000 तक सेंसेक्स आ सकता है और निफ्टी वापस 15,000 तक आ सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये कल ओपनिंग के ऊपर में डिपेंड करेगी किस तरीके का कल ट्रेंड रहता है। तो कल एक डिसाइसिव डे होगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। तो अभी फिलहाल मैं अगर लेवल्स की बात करूँ
बियरिश लेवल की मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए कल नेगेटिव ओपन होता है तो क्या होता है, 50,947 एक क्रूशियल सपोर्ट है। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर आपको और नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो कल की अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है लगभग आपको 51,000 से लेकर नीचे में 50,550 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बेयरिश रेंज है। और वहीं पे अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि मान लीजिए मार्केट बुलिश हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट बुलिश होता है तो मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 51,150 से लेकर आपको ऊपर में 51,550 तक के रेंज देखने के लिए मिल सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है 650 तक भी देखने के लिए मिल सकती है। एक 500 पॉइंट की तेज़ी डेफिनेटली मुझे लगता है कल आपको देखने मिल सकती है अगर बुलिश रहता है तो। ओपनिंग पे ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें ओपनिंग पे। कल सारी चीज़ें ओपनिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कल नेगेटिव ओपनिंग होगी तो यहाँ पैटर्न बनेगा इवनिंग स्टार का जो कि बेयरिश होगा और फिर आपको थोड़ी बहुत गिरावट तो डेफिनेटली देखने मिलनी ही है। साइडवेज रेंज के लिए अगर बात करें तो साइडवेज रेंज आज का लो 50,900 और ऊपर में आज का हाई जो बना है 51,300, ये एक साइडवेज रेंज रह सकती है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है जो मार्केट में तेज़ी है और वो तेज़ी कंटिन्यू क्यों रहेगी उसका एक मात्र रीज़न है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार तेज़ी लोअर लेवल से दिखाई है। लोअर लेवल से हम वापस लगभग 15% तक की तेज़ी हमको देखने के लिए मिल चुकी है और मुझे लगता है ये और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगी। साथ ही में अब आईटी स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी आना शुरू हो चुकी है। अब मुझे लगता है धीरे धीरे सेक्टोरल चर्निंग जो है, क्योंकि अभी मेटल्स के अंदर देखें तो थोड़ी वीकनेस है, वो साइडवेज हो रहे हैं या रेदर उनमें करेक्शन हमको देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे जैसे मार्केट अपसाइड बढ़ता रहेगा सेक्टोरल रोटेशन के कारण मार्केट में जो तेज़ी है और जो स्टेबिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया जो चीज़ मुझे अभी मार्केट में देखने के लिए मिल रही है कि कोई ना कोई सेक्टर आके मार्केट को और हायर लेवल्स पे पुश कर रहा है, रेदर बाइंग ही हो रही है सेलिंग से ज़्यादा। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में भी तेज़ी बिल्कुल बनी रहेगी और जो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं 17,000 तक की नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर में हम मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ट्रेंड बना हुआ रहता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने, क्योंकि जिस तरीके से आप ओवरऑल लास्ट 4 महीने की परफॉर्मेंस भी देखें, क्योंकि हमने ऑल टाइम हाई 4 महीने 5 महीने पहले लगाया था, तो 4-5 महीने पहले जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद जो ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है कि कोई ना कोई सेक्टर आपको चर्निंग में या देखने के लिए मिलता है, मार्केट को स्टेबल करके रखता है, तो वही चीज़ हमको देखने मिल रही है। चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ओवरऑल बाइंग कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रही है, अट्रैक्टिव दिखाई ही दे रहा है सेक्टर्स। तो ये चीज़ जो है ये बनते हुए दिखाई देगी आपको कंटिन्यूसली और फिर मार्केट और हायर लेवल्स पे मूव कर सकता है और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी और आईटी स्टॉक्स की तरफ से आ सकता है। तो फोकस जो है अब वो एंटायरली बैंक निफ्टी और आईटी स्टॉक्स में हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो हमने जो रेंज डिस्कस करी थी, जो साइडवेज रेंज थी 34,500 से लेकर 34,850 की, तो आज सारा दिन हमने यहाँ पे भी देखा कि उसी रेंज में ट्रेड होते हुए नज़र आया। लेकिन जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुई मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया और उसके बाद में और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और शानदार तेज़ी देखने मिली। और हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे बुलिश लेवल्स अपसाइड में 35,400 के, तो हमने आज हाई देखा 35,220 का, जो कि हाईली मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि क्लोजिंग 35,000 के ऊपर में ही हुई है तो ये भी बहुत अच्छी है, 200 के ऊपर होती तो और बढ़िया थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। और यहाँ से जो लेवल है, अगर मैं लेवल निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे अभी जो सिर्फ दिखाई दे रहा है एक ही इशू है, वो 35,400 एक बहुत ही मेजर हर्डल है। 35,400 का एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट मार्केट को तेज़ी की तरफ पुश करने में मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कल की अगर रेंज की बात करूं तो कल की रेंज मुझे बुलिश लेवल दिखाई दे रहे हैं लगभग 35,550 से लेकर नीचे में अगर मैं बात करूं तो 34,850, ये जो रेंज है इसमें रह सकता है। हालांकि 850 भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको दिखाई देंगे, आपको सिर्फ तेज़ी ही दिखाई देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो 35,550 से लेकर 34,850 की रेंज रह सकती है। वहीं पे मान लीजिए कि साइडवेज देखिए, नेगेटिव तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नेगेटिव रहता है तो भी आज का जो लो है हमारा 34,500 का, अब ये इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है और इनफैक्ट मुझे लगता नहीं है कि 34,800 के नीचे भी आपको मार्केट अभी जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से बेरिशनेस में बिल्कुल बैंक निफ्टी में बात ही नहीं करूँगा। साइडवेज की मैं बात कर सकता हूं कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो लगभग 35,200 से लेकर 34,800 तक की रेंज ही आपको दिखाई देगी। 35,200 से लेकर 34,800 की रेंज।
बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखें नेक्स्ट वीक की ये एक्सपायरी है, और अगर हम आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी की बात करें तो आज बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना है। नीचे में क्लियरली बहुत बड़े बड़े सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि 15,300 400 पे शॉर्ट्स भी बनते हुए नजर आए हैं, इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे बनते हुए नजर आए, लेकिन लॉन्ग्स की पोजीशन देखेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट्स। और मार्केट में आपको पता है कि अभी जो तेज़ी हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के कारण हो रही है रैदर देन एक्चुअल बाइंग। तो ये एक जो प्रॉब्लम है, ये अभी पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा शॉर्ट बना रहे हैं और मार्केट को इतनी तेज़ी की तरफ पुश कर रहे हैं। ये एक समझना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है कि फालतू में लोग शॉर्ट बना रहे हैं, अपनी पोजीशंस कटवा रहे हैं, और अपने मुझे लगता है कि लॉसेस भी काफ़ी हो रहे होंगे उनको। तो अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड देखें, मुझे ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो क्लियर है, और मुझे लगता है कि अभी ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। और ओवरऑल जिस तरीके से नीचे में सपोर्ट बना है ये काफ़ी अच्छा है, और ऊपर में जो शॉर्ट्स बने हैं ये थोड़े से वीक हैं। हालांकि ये कल वापस चेंज हो सकता है क्योंकि ओआई काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है, इसलिए अभी हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा। लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो सपोर्ट है, तो हम इमीडिएटली गिरते हुए तो नज़र नहीं आएंगे। वहीं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 15,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,300 में काफ़ी शानदार तेज़ी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नीचे में इमीडिएट बेस बना हुआ है, लेकिन अगर 15,300 पे देखेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस दोनों है, इसलिए मुझे लगता है कल अगर गैप से खुलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी होगी, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ अगर देखें तो बाइंग भी होते हुए नजर आएगी। तो दोनों चीज़ मार्केट को तेज़ी से पुश करेगी, और इमीडिएटली हो सकता है 15,500 तक के लेवल्स भी देखने मिल जाए आपको। और वहीं पे नीचे में शॉर्ट्स 15,200 पे भी बने हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तेज़ी से हम ओपन होंगे, मार्केट अगर ओपन होते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली तेज़ी देखने के लिए मिलने वाली है। नीचे में इमीडिएटली सपोर्ट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, और शॉर्ट पोजीशंस के लिए अगर देखें तो ओआई को अगर कंपेयर करें तो ओआई कॉल की ज़्यादा है, पुट्स की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कॉल्स। इसका मतलब है शॉर्ट्स कम है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग्स, इसलिए डेफिनेटली आपको ऊपर का ट्रेंड ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट साइडवेज देखने मिलेगा, गिरावट के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे एफआईडीआईज के कैश मार्केट डेटा की, तो एफआईज ने 660 करोड़ का सेल किया है, डीआईज ने 112 करोड़ का बाय किया है, और यहाँ पे कुछ खास वैल्यूज़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। और मैंने आपको क्लियरली कहा है कि अभी फ़िलहाल इनके डेटा को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ भी मेजर डेटा यहाँ से अवेलेबल नहीं है, ना ही बाय में ना ही सेल में। सिर्फ अगर आप बाय की वैल्यू और सेल की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर एक बल्क डील्स होते हुए दिखाई दे रही है मुझे ज़्यादा, कि किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल किया है। तो वो डे एंड में, अब मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा शायद उसके बाद अपडेट होंगे, और उसके बाद में वहाँ से हमें डेटा मिलेगा। लेकिन जिस क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है वो क्लियरली है कि चेंज ऑफ हैंड्स होते हुए नज़र आया। हो सकता है कि प्रमोटर ने ही अपने होल्डिंग्स चेंज करी हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए क्वांटम जो है वो मायने रख रहा है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यूज़ है वो कोई बहुत ज़्यादा खास मायने नहीं रख रही है, इसलिए डेटा को हम कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अब पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि कुछ मेजर यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। हालांकि स्टॉप लॉस हमारा 720 का है ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए, और जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस है उसके लिए 540 के आसपास का है, जो कि ये इस लेवल पे आता है 560 540 का। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टू साइडवेज आप रेदर कह सकते हैं, और अभी कोई चिंता की बात नज़र नहीं आ रही है। फिर भी फ्रेश पोजीशंस मुझे लगता है 780 के बाद ही बनाए, अदरवाइज जिनके पास पोजीशंस है 720 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। एशियन पेंट्स की बात करें तो हायर लेवल्स पे लास्ट 2 दिन से हमें डोजीज दिखाई दे रही है। हालांकि ये डोजीज में देखें तो जो प्राइस का प्रेशर है वो अपसाइड ही है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, और नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी हमको अपसाइड देखने मिली है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो एकदम स्ट्रेट ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, कोई बहुत ज़्यादा मेजर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, कोई करेक्शन नहीं हुआ है 2600 से 300 तक की जर्नी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन और या फिर एक करेक्शन देखने मिल सकता है। एक जो ब्रेकआउट लेवल है
ब्रेकआउट लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि ब्रेकआउट लेवल बहुत ही पास में है तो टेस्ट करने का मुझे बहुत ज़्यादा व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी हुई है पर ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें। जो हमने लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस दिया है वो मेंटेन करें। करंट लेवल्स पे मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो लगभग आते हैं 2850 के आसपास। 2850 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। अपसाइड अगर इमीडिएट मूव होता है तो आपको 3300 तक के टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं, 3300 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो मुझे लगता है 2700 का स्टॉप लॉस रखें। 2700 के लेवल के आसपास आता है तो आपको रिस्क बनेगा, हालांकि 2700 के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि तेज़ी का ही व्यू है, और नीचे कोई भी करेक्शन आती है जिनके पास पोजीशन से ट्रेडिंग की वो स्टॉप लॉस लगा के रखें और वापस डिप में और नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। एयू बैंक की अगर हम बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हमको थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने मिल रहा है, वॉल्यूम भी देखने मिल रही है। साथ ही अगर देखें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक जो साइन है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन अभी भी मेरा यहाँ पे कोई बाय का व्यू नहीं है, क्योंकि मेजरली सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे में है, साथ ही में ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो अभी मेरा कोई बाय का व्यू नहीं है और यहाँ कोई पैटर्न भी ऐसा बहुत शानदार देखने नहीं मिल रहा है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को हम अवॉइड करें। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक करंटली एकदम अप ट्रेंड के अंदर में, और हमने यहाँ पे बाय का ही व्यू दिया है। अभी भी हमारा बाय का व्यू बना हुआ है। 730 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में आपको 760, 780 और ऊपर में वापस से 800 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। जिस तरीके की बैंक निफ्टी में तेज़ी है, बैंक निफ्टी में भी स्टॉक स्पेसिफिक रहें। रादर मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, तो आप एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI इन स्टॉक्स के साथ में जा सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात करें तो शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला 11,600 के बाद में, और अभी 12,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे हो सकता है वो एक आध दिन और साइडवेज रहे। अगर इमीडिएटली ब्रेकआउट होता है तो 12,000 के लेवल के बाद में फिर से और बड़ा तेज़ी से ब्रेकआउट होगा, जो यहाँ पे आपको फिर ऊपर में 15,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस। ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि मैं थोड़ा सा बजाज फिनसर्व के अंदर में मेरी कई बार एनालिसिस जो है वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कॉशियस व्यू रखें इसके अंदर में। बहुत ज़्यादा मुझे इस बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और इन 2-3 स्टॉक्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेरी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है, इनमें जो वॉल्यूम्स है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल आती है। तो थोड़ा सा इसके अंदर में आपको भी एज ए ट्रेडर कॉशियस रहना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे ओवरऑल जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे तेज़ी लग रही है, और आने वाले दिनों में 15,000 तक के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। अगर इमीडिएट ब्रेकआउट होता है तब 15,000 बहुत जल्दी आपको देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है, जैसा यहाँ पे बना था वैसा सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न बन सकता है, और उसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। 12,000 के लेवल का फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे भी शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यूसली हमने बजाज स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी देखी है, और यहाँ पे भी जो हमारे लेवल्स थे ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 4300 की हमने बात करी थी, मुझे लगता है ये और फॉरवर्ड मूव करेगा 4400, और यहाँ से और अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो जिस तरीके का पैटर्न बना है थोड़ा सा बेयरिश है। हालांकि वॉल्यूम्स भी अच्छी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेयरिश है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सेल नहीं करना है, बट बाय भी इमीडिएटली ना करें। 5800 के बाद में फ्रेश बाइंग करें। बंधन बैंक में क्लियरली अवॉइड का व्यू है, कोई बाय या सेल नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। एकदम 520 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बना है एक शार्प फॉल की तरफ ये इशारा कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में फिर से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 200 डे सिंपल मूविंग अगर एवरेज अगर ब्रेक होता है तो 500, 480, 460 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कल अगर नेगेटिव ओपन होता है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर टूटता है, तो अब ये मान के चलिए कि अच्छी गिरावट देखने मिलेगी। 514 के बाद में सेल करके चलेंगे हम, और ये क्लोजिंग बेसिस का लेवल है। 514 के बाद में सेल करेंगे, नीचे में 500, 480, 460 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 527 का। 527 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करके चलेंगे। BPCL की बात करें तो शानदार डिविडेंड कंपनी ने दिया है, और आज के हाइज की बात करें तो 488 के आसपास आते हुए दिखाई दिया है। एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है, हालांकि बेयरिश एनगल्फिंग हम नहीं कह सकते, ऑलरेडी लास्ट 3 दिन से कैंडल्स बेयरिश ही बन रही है इसके अंदर में।
वॉल्यूम भी आज काफ़ी ज़्यादा थी तो लाजमी है होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ हमें बाय करना चाहिए, क्या डिविडेंड के लिए वेट करना चाहिए, किस तरीके का ट्रेंड रहेगा, इसमें हमको ये समझना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मूवमेंट की बात करूँ तो 58 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। इसको ब्रेकआउट मिला था 430 से। अगर हम रेंज देखें तो 430 के आसपास से ब्रेकआउट मिला था और 58 आता है एग्जैक्टली 488 का लेवल जो आज हमने देख लिया यहाँ पे। तो आज एग्जैक्टली देखें तो 488 यहाँ पे डिविडेंड जो है इसमें काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। अगर आप 467 पे अभी भी बाय करते हैं तो भी आपको 58 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्राइस अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्राइस अगर इसका हमको एकदम जेन्युइन जगह पे अगर हमें इसे लेना है कि हमें लॉसेस ना हो, तो मुझे लगता है कि लगभग इसे 450 के आसपास अगर आपको मिलता है तो एकदम अच्छा बाय होगा। 450 के आसपास आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि आप एक्यूमुलेट करते चले, 10 शेयर 20 शेयर हर लेवल पे खरीदते रहें अगर आपके पास में उतनी कैपेसिटी है। अदरवाइज 450 मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा लेवल है। 450 452 एग्जैक्टली 450 आए ज़रूरी नहीं है, 2-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसी रेंज के आसपास आपको वापस से बाय करना चाहिए, डिविडेंड के लिए भी और अच्छी तेज़ी के लिए भी। ब्रिटानिया की बात करें तो अभी कोई व्यू नहीं बनता है, अवॉइड करेंगे स्टॉक को। सिप्ला में भी अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है, 2 हायर लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमको थोड़ी तेज़ी भी देखने मिल रही है। एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से मूवमेंट हुई उसके बाद में जो फ्लैग पैटर्न देखने मिल रहा है, तो एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि यहाँ पे हो। 940 का तो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। 960 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये निकलता है तो और तेज़ी देखने मिलेगी। यहाँ पे पैटर्न भी ठीक ठाक बना हुआ है, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक के अंदर में। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है 920 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। कोल इंडिया की बात करें तो हमने यहाँ पे 144 का लेवल हमने डिस्कशन किया है कि 144 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस मेंटेन करें। लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है और इनफैक्ट आज हमें वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने के लिए मिल रही है, इसलिए 144 एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाएं। और ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास आ रहा है, तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो क्लियरली स्टॉक को एग्जिट कर लें। डिवी स्लैब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4000 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें ऑन क्लोजिंग बेसिस, और नीचे में आप लगभग 3900 तक के लेवल्स भी मुझे लगता है जिनके पास में थोड़े से शॉर्ट टर्म की पोजीशंस है वो 3900 का रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए 4000 का ऊपर में एकदम टारगेट्स ओपन है। 4200 तक का तो पहला टारगेट बना हुआ है ही, और इसके बाद में अगर और तेज़ी होती है तो इस स्टॉक को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत लेवल नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक। लगभग अगर मैं देखूँ तो मुझे 3300 से मैं रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, और वो स्टॉक अभी देखें तो 4000 के आसपास आ चुका है, रैदर 4200 तक का हाई भी बना चुका है। तो कंटिन्यूसली स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है और ये बहुत ही अच्छा शानदार स्टॉक है, और इसमें आगे मुझे लगता है कि अच्छा फ्यूचर भी है, तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप बाय करके रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 5200 का स्टॉप लॉस रखें, ये मैंने कल भी दिया था, या रैदर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो 5220 के आसपास है, 5220 के आसपास, तो आप 5200 का स्टॉप लॉस रखिए, बेहतर रहेगा। आप देखेंगे नीचे के लेवल पे बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि तेज़ी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना ही चाहिए। आइशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। आज वॉल्यूम के साथ भी वीक वाली होते हुए दिखाई दी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको वापस एक बार 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अराउंड 25-20 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। तो जैसे ही इस लेवल पर आता है तो फिर यहाँ से तेज़ी देखने के लिए वापस मिल जाएगी आपको, और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तेज़ी का ही व्यू बना हुआ है, तो शॉर्ट ना करें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक यहाँ पे शानदार तेज़ी कंटिन्यूसली दिखा रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। 84 मैंने पहले दिया था, अभी थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आज के लो को बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 86 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को आप होल्ड करें, ट्रेल करते हुए चले 92 के टारगेट के लिए। 92 के बाद में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। हालांकि इसके अगर हम एवरेज प्राइस देखूँ तो मैंने इस स्टॉक को 92-100 के बीच में ही इसका एक एवरेज प्राइस देखा है जब से मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये 90 से लेकर 100 का बीच का जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल रहता है। 100 के बाद में बड़ी तेज़ी देखने के लिए आपको मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 92 भी एक बहुत बड़ा हर्डल रह सकता है। इसलिए 90 के आसपास आता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने यही रिजेक्शन देखा था और वापस हो सकता है यहाँ तक आते हुए थोड़ा सा सुस्त होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे इस लेवल को वॉच आउट करें। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे एंट्री करी है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें।
ग्रासिम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है आपको, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है वॉल्यूम भी शानदार है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो एक आपको साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आपको इस तरीके का एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है असेंडिंग ट्रायंगल का, तो आपको वापस यहाँ तक तो डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो और तेज़ी देखने मिलेगी, अदरवाइज और फिर एक बार एक ये टर्न ले सकता है। इस तरीके से आपको ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके का ट्रेंड भी आप ब्रेकआउट के लिए यूज़ करें। करंट लेवल्स पे आप बाय कर लें तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। करंट लेवल्स पे अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे 1390 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जा सकता है। HCL टेक की बात करें तो 960 तक के लेवल्स की बात करी थी, 956 तक का टारगेट आ चुका है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 960 के ऊपर आने दें, उसके बाद में कोई फ्रेश पोजीशंस बनाएं। HDFC के अंदर में आज बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने मिल रही है वॉल्यूम के साथ में, और डेफिनेटली इसी एरिया के आसपास मैंने आपको पहले भी कहा है कि बार बार सेलिंग देखने मिलेगी। आपको एक्यूमुलेट करते हुए चलना है स्टॉक को, फिर नीचे के लेवल्स पे आएगा, फिर वापस से आपको अप टर्न देखने के लिए मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे सेलिंग का ही व्यू है। नीचे में आपको वापस लेवल्स की बात करूँ तो लगभग 2400 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक लगभग अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है मुझे लगता है कि 1450 एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है। इसके साथ में आप बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में तेज़ी 1500 और उसके ऊपर में 1600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। HDFC लाइफ की बात करूँ तो ये 660 का लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल है। हमने लास्ट डे अच्छी गिरावट देखी, उसके बाद में आज फिर से वापस एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी रेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक सपोर्ट की रेंज बनी हुई है। लेकिन अगर ये 660 के लेवल ब्रेक होता है तो आपको बहुत गिरावट भी देखने मिल सकती है। ट्रेंड अभी बिल्कुल नेगेटिव है अभी स्टॉक के लिए, तो बाइंग नहीं बनती है, लेकिन सेलिंग करने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो नीचे में अगर देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे लगभग आज हो चुका है। और हमने कल भी पहले भी एक बार बात करी थी कि इसके अंदर में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 3100 तक के टारगेट्स इंटैक्ट हैं। आज का लो का स्टॉप लॉस रखें 2935 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे भी बाई किया जा सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, तो यहाँ पे बेयरिश हो चुका है लेवल, और थोड़ा सा अब हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर में इसी तरीके का ट्रेंड है। हालांकि ब्रेकआउट लेवल के ठीक जस्ट ऊपर में ही ये टिका हुआ है, टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर में बाई एक्चुअली अगर देखें तो 390 के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। 390 के ऊपर में बाई करना चाहिए, और रैदर मैं तो बोलता हूँ अगर आपको सेफ रहना है तो 400 के ऊपर में ही ज़्यादा बेटर रहेगा बाई करने का लेवल। 400 के ऊपर में बाई करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल सेल का कोई व्यू नहीं है, बट बाई का व्यू भी अभी इमीडिएटली नहीं है। HUL की बात करें तो अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है मेरा, मेजरली कोई बाइंग या सेलिंग का व्यू नहीं बनता है। ICICI बैंक की अगर मैं बात करूं तो ICICI बैंक में ऑलरेडी हमारा बाई का व्यू है, बाई का व्यू भी मेंटेन्ड है। हालांकि हायर लेवल से थोड़ी सी डोजीज बना रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज ज़रूर दिखाई दे सकता है। 640 तक वापस आ सकता है स्टॉक, या थोड़ा सा और इनफैक्ट नीचे आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी यूज़ करें। 620 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे के लेवल्स पे खरीदें, फ्रेश एंट्री करंट लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा सा करना रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट होता है 660 के ऊपर में, तो 650 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं 680 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो अभी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और अपने लोअर लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो चैनल के लोअर लेवल पे आया है तो यहाँ एक बाइंग का मौका आपको मिल सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वापस कोई भी गिरावट के अंदर में बाय करके चलना चाहिए, अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी आपको। और यहाँ पे आपको लेवल्स जो हैं जैसे ही 60 का लेवल पार होगा तो 64 तक का देखने मिल सकता है। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा 56 के स्टॉप लॉस पे लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 68 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है कंटिन्यूसली, और फ्रेश एंट्री मैंने 1040 के बाद में ही कही है आपको करने के लिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस जो है वो 960 का रखना चाहिए। 1040 के ऊपर बाय करेंगे तो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस में यहाँ पे एक आज अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, लेकिन लास्ट डे अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ डोजी बनते हुए नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आज इस वॉल्यूम के साथ में बिकवाली होते हुए नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। तो यहाँ फॉलो ऑन के लिए वेट करना पड़ेगा, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का। अगर नीचे भी होता है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1360 के आसपास आएगा तो एक फिर से बाइंग का मौका आपको मिलेगा, इसलिए लोअर लेवल्स पे बाय करें। करंट लेवल्स पे अगर इमीडिएटली पॉजिटिव साइड में ओपनिंग होकर फिर तेज़ी होती है तो ही बाय करें।
आईओसी की अगर हम बात करें तो आईओसी के अंदर में यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव ही है, घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास पोजीशंस है। और बार बार मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसी तरह का ट्रेंड देखने मिलेगा और अभी बिल्कुल तेज़ी बनी हुई है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रेकआउट का लेवल है ये टेस्ट हो सकता है 105 का, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है घबराने की। अगर पोजीशंस है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, वापस अगर 105 तक आता है तो बाय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 105 आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट के लेवल को टेस्ट करता है तो 105 तक आ सकता है। तो अब करंट लेवल्स पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। अगर ब्रेकआउट के आसपास बाय किया हुआ है तो वापस 105 अगर आए तो और ऐड कर सकते हैं, फिर वापस एक तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन रिवर्सल पे ही बाय करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, नीचे भी आता है तो मुझे लगता है कि 105 तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। आईटीसी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। आज ग्रेवस्टोन डोजी देखने मिली। ट्रेंड अगर आज यहाँ पे तेज़ी से क्लोज होता आज के हाइज के आसपास 214-15 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिलता। अभी 1 जून को इसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क जो है वो बन रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी का ही व्यू बना हुआ है, तो आपको तेज़ी ही बनानी चाहिए, लेकिन इसे होल्डिंग पीरियड इसका जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। JSW स्टील की बात करूँ तो JSW स्टील में करंटली पैटर्न अगर मैं बनाऊँ तो अभी बिल्कुल भी कोई सपोर्ट के आसपास नहीं है, सीधा ऐसे 640 पे मिलेगा सपोर्ट। और ओवरऑल यहाँ पे अभी थोड़ा सा करेक्शन ज़रूरत भी है। ये अगर इस तरीके से मूव करे तो हो सकता है 640 के आसपास बाय करें। करंट लेवल्स पे नो बाय नो सेल। कोटक महिंद्रा बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। LNT की बात करें तो यहाँ पे बाय का ही व्यू दिया था हमने, और मेरा भी अभी व्यू पॉजिटिव ही है 1520-1560 के टारगेट्स के लिए। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है तो उस चीज़ का ख्याल रखें, ट्रेड करने की कोशिश ना करें, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। और स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे 1440 का। मारुति की बात करें तो मारुति यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड हमें दिखा रही है और हमने इसमें बाय का व्यू दिया हुआ है। अभी भी मेरा बाय का व्यू बना हुआ है 7100 के टारगेट्स के लिए। लगभग आज के अगर हाइस की बात करें तो 7069 ऑलमोस्ट हाइस के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि एक बार ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि आता 7123। तो अभी भी थोड़ी सी तेज़ी बाकी है, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। M&M में बाय का ही व्यू है, करंट लेवल्स पे भी बाय का व्यू मिलेगा आपको। और 810 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। तेज़ी बनेगी तो यहाँ पे शानदार 875-900 तक की देखने मिल सकती है। नेस्ले में भी बाय का व्यू है। एक ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक का ट्रेडिंग नहीं है, ये ध्यान रखें। तेज़ी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है 18,500 के लिए। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस 17,250 का। NTPC की बात करें तो 110 के आसपास आज क्लोजिंग देखने मिली और हमने डिस्कशन भी किया था कि हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि एक यहाँ जो पैटर्न जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है और वॉल्यूम के साथ आज गिरावट हुई है, हालांकि अपने इसने लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर कल रिवर्सल नहीं होता है तो आप यहाँ से क्लियरली एग्जिट कर लें, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन है और साथ में पहले भी यहाँ पे बना हुआ है, तो काफ़ी बेयरिशनेस बढ़ सकती है। तो इस स्टॉक से क्लियरली एग्जिट कर लें और मुझे लगता है स्टॉप लॉस के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो कल अगर गिरावट होती है तो एग्जिट करना ही बेहतर होगा। ONGC की बात करें तो ONGC के अंदर में भी लगभग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस के आसपास ही आता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है इसने, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है। थोड़ा सा अब यहाँ पे मुझे लगता है पैटर्न बेयरिश हो सकता है, 108 के आसपास आ सकता है। इसलिए जिनके पास पोजीशंस है या तो वो 108 तक का वेट करें, और अदरवाइज़ कल अगर फॉलो ऑन मिलता है तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली ऊपर आ जाता है तो पोजीशंस होल्ड करें। PNB के अंदर बात करें तो शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली है और मुझे लगता है कि 44 तक की हमने जो बात करी थी वो यहाँ पे इस बार होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वो है, ये है कि इसके अंदर में गजब तेज़ी आज जो देखने की मिली है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हुए नजर आई है, जिसके कारण ये तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 44 तक के लेवल्स तो मुझे लगता है कि कल आपको देखने मिल सकते हैं। इसके आसपास 50% प्रॉफिट आप बुक कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। पावर ग्रिड की बात करें तो अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, 225 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में तेज़ी ही देखने मिलेगी, 235 के बाद में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। और करंटली देखें तो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इसलिए पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। रिलायंस में कोई व्यू नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज है, 2000 के ऊपर में निकलेगा तो ही कोई वापस मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज 1960 का जो स्टॉप लॉस था वो मेंटेन्ड है, उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसी से मेंटेन करके पोजीशंस बना के चले। SBI लाइफ की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो कर सकता है, बाय कर सकता है। वापस 1040 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं 960 के स्टॉप लॉस के साथ में।
SBI में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही शानदार ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल बाय बनता है और मैंने पहले भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बाय दिया है। 450 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है, अगर ये निकल जाता है तो और बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इसलिए आप इसको ट्रेल करते हुए चलें, बहुत बढ़िया रहेगा। श्री सीमेंट्स की बात करें तो आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, बट अभी भी मेरा कोई बाय का इसमें व्यू नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। लगभग 29,000 के ऊपर में आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट लेवल्स पे अगर बाय करेंगे तो 27,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो किसी को बाय करना है 27,000 के स्टॉप लॉस के साथ भी करंट लेवल्स पे कर सकता है। सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नज़र आया था, और अगर हम देखें ब्रेकआउट के बाद में इसे फॉलो ऑन इमीडिएटली नहीं मिला है और यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट फेल हो चुका है। साथ ही में रिजल्ट जो मैंने देखे हैं, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन से रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आए हैं, तो उसका रिएक्शन भी ख़राब हो सकता है। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी सारे कंपनी के भी पहले रिज़ल्ट आए हैं, ख़राब भी आए हैं, तो भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है उसी को आप 680 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस आप होल्ड करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लें। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बेरिशनेस बढ़ते हुए नज़र आ रही है। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ये अपने हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, और जिस तरीके से 640 के ऊपर होल्ड किया हुआ है तो एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बना, बट मेरा अभी बाय का कोई व्यू नहीं है। नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय का कोई व्यू नहीं है। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है वो मेंटेन कर सकते हैं 660 के स्टॉप लॉस के साथ में। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स में जो जिस तरीके का पैटर्न है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक ये 380 के ऊपर नहीं निकलता, 320 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक कुछ हमें खास ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा। यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट को इसने टेस्ट भी कर लिया है, तो अच्छी तेज़ी बन सकती है, लेकिन 320 के ऊपर में क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे बाय करके चलेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई बाय नहीं है, लेकिन सेल का भी व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये किस साइड मूव करेगा क्लैरिटी अभी फिलहाल हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बेस्ट बाय लगभग 950 के आसपास ही रहेगा, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। अदरवाइज अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई बाय नहीं है, बट सेल भी नहीं करना है। TCS की बात करें तो शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली लास्ट 2-3 दिन से, और आज अच्छा लेवल भी देखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं और तेज़ी ही वापस से देखने के लिए मिलेगी। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो लगभग 3125 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जा सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी शानदार तेज़ी देखने मिल रही है। 1,000 रुपये के ऊपर में बाय का ही व्यू बना हुआ है, करंट लेवल्स पे भी बाय का व्यू बना हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 1000 का, और ऊपर में तेज़ी 1080 तक की। टाइटन की बात करें तो टाइटन का व्यू पॉजिटिव है। आज अगर देखें तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग मिली है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं लगभग 1700 से लेकर 1800 तक के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बार अगर कल वापस से अगर अपसाइड मूव करता है तो लगभग हम 1575 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर में भी बायस जो है वो पॉजिटिव बनते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7000 के टारगेट्स के लिए बाय कर ली जा सकती है 6600 के स्टॉप लॉस के साथ में। यूपीएल में कंटिन्यूसली हमको तेज़ी ही देखने के लिए मिल रही है, बट मेरा अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। हर लेवल पे मेरा प्रॉफिट बुक करने का ही व्यू रहेगा। अब जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक हम कोई फ्रेश बाय नहीं करेंगे। विप्रो के अंदर में बाय का ही व्यू दिया था, और आज अच्छी तेज़ी भी देखने के लिए मिल रही है। 530 से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में 545 का हाई बनाया, 540.9 पे क्लोजिंग है। ये कैरी फॉरवर्ड और हो सकती है, और मुझे लगता है कि लगभग आपको करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस जो है वो 530 का ही रखना चाहिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।